1000 रुपये हो गए। अरे 1000 रुपए? ये 2 मिनट के तार जोड़ने के 1000 रुपए मांग रहे हो? आप पागल हो गए हो क्या? रात में बेवकूफ बनाने आए हो हमें? रात में अपना परिवार छोड़कर आया हूँ, अपनी जिंदगी खतरे में डाल दिया और आप बोल रही हैं 1000 रुपये ज्यादा है। मैडम जी कोई ज्यादा नहीं है, मेहनत का पैसा है, 1000 रुपये निकालिए आप। अरे यार भैया ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी सारी बातें, पर 1000 रुपए तो नहीं बनते, किसी भी कीमत पे नहीं बनते। आपने 2 मिनट में तो ये तार जोड़ दी, इस चीज के मैं 1000 रुपए कैसे दे दूँ? हाँ अरे ये तार जोड़ना इतना ही आसान है तो आप खुद जोड़ लेती। इतनी रात को मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? और ये तार जोड़ने के पीछे ना मेरे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जिसका मैं पैसा ले रहा हूँ। ये 2 मिनट के काम का पैसा नहीं ले रहा हूँ। 1000 रुपये दे दीजिए। अरे भैया मैं आपकी बातें समझती हूँ, एक्सपीरियंस है, आप रात में आए हो, जान जोखिम में डाली, सारी चीजें हैं, पर 1000 रुपए सिर्फ 2 मिनट के काम के, ये तो भैया आप बहुत ज्यादा मांग रहे हो ना। माना मैंने रात में बुलाया, लेकिन लूटने लगोगे क्या? ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपए ले लो। अरे मैडम जी 200-300 में क्या ही होगा? अब यहाँ पर आया हूँ, अगर मेरी जान चली जाती आप जिम्मेदार होते? नहीं ना, आप तो हाथ खड़ा कर लेती ना। मेरे पर क्या बीतेगी, मेरे परिवार पर क्या बीतेगी, मैं ही जानता हूँ। 1000 रुपये दे दीजिए, बहस मत करिए मुझसे। अरे अजीब बदतमीज इंसान हो यार, मैं बोल रही हूँ उतने पैसे नहीं बनते, फिर भी बोले जा रहे हो। क्या हो गया? निशान अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है रात में ना अभी लाइट चली गई थी, मैंने इनको कॉल करके बुलाया तो अब बहस कर रहे हैं। 2 मिनट लगाए इन्होंने ये तार जोड़ने में और उसके 1000 रुपए मांग रहे हैं। मैंने कहा 200-300 रुपए ले लो, 2 मिनट का काम ही तो था, पर मान ही नहीं रहे। साहब आप ही बताइए, 200-300 में कौन सा बिजली वाला आ रहा है ऐसे ठीक कर देगा इतने रात बिरात में? मैडम मेरे पास फोन कर रही थी, बार बार बोल रही थी भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं। अब आ गया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी मुझे 200-300 रुपये दे रही है। मेरे हक के पैसे 1000 रुपये हुए तो मैं 1000 रुपये ही लूंगा ना। अच्छा ठीक है, आपके 1000 बनते हैं ना, ये लीजिए। अरे तुम पागल। चुप करो तुम और अंदर चलो। एक तो इतनी रात में बाहर खड़े होकर चिल्ला रही हो, शर्म नहीं आ रही है? और भाई साहब थैंक यू सो मच जो आप रात में आके हमारे काम कर गए, वरना शायद आज की रात हमें बिना लाइट के बितानी पड़ती। थैंक यू। जी सीखिए मैडम जी इनसे कुछ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब। ईशान ये क्या किया तुमने? एक तो तुमने उसको पूरे 1000 रुपए दे दिए, तुम्हें पता भी है सिर्फ 2 मिनट लगे थे उसको वो तार जोड़ने में, और तुमने ऐसे ही उसको 1000 रुपए दे दिए। मैं बहस कर रही थी ना, मैं बात कर रही थी ना उससे, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की? इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो और ऐसे किसी पे भी लुटा दोगे क्या तुम? देखो तानिया, जो तुम नीचे कर रही थी ना वो तुम्हें शोभा नहीं देता है। अरे अच्छे खासे घर में हम लोग रहते हैं, अच्छी खासी सोसाइटी में रहते हैं। अगर कोई आस पड़ोस वाला तुम्हें देख लेता कि तुम एक इलेक्ट्रीशियन से 1000 रुपए के लिए बहस कर रही हो तो तुम्हारी इमेज पे पता है कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता? लोग हंसते तुम्हारे ऊपर, और जो उसको मैंने पैसे दिए हैं उसको उतने ही पैसे बनते हैं, इसलिए मैंने उसको दिए हैं। और जो तुम कह रही हो ना कि 2 मिनट में वो काम करके गया उसका 1000 रुपये नहीं बनते, तो उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है, जो उसने अपने उस काम को 2 मिनट में करके दिखा दिया। अगर उसी की जगह पे कोई ऐसा इंसान आता जिसको ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता तो हो सकता है कि वो तुमसे खर्चा और करवाता और बदले में ज़्यादा पैसे लेके जाता, बोलता कि ये तार लेकर आओ, वो लेकर आओ। अब तुम इतनी रात को सामान लेने जाओगे कहीं? और देखो यार, एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है, तुम्हें कैसे बताऊँ? तुम मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं एक काउंसलर हूँ। मेरा काम क्या है? लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उन्हें अच्छा गाइड करना और राय देना। और ये राय देना तो लगता है जैसे कितनी कॉमन सी बात है ना, इंसान किसी से भी चाहे तो राय ले सकता है, लेकिन कोई मेरे पास क्यों आ रहा है और मुझे पैसे क्यों दे रहा है? और ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझे कम पैसे देकर जा रहा है, अच्छा खासा अमाउंट मिलता है मुझे एक काउंसलिंग का। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो भी पूरे 10 साल का। 10 साल की मेहनत है मेरे पास, जिसमें मुझे ये पता चला है कि किसी बिजनेस को उठाने में या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आज उस लड़के ने जो अपने काम के पैसे लिए ना तुमसे, तो सिर्फ अपने काम के पैसे नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस के पैसे लिए हैं, जो कि उसका एक्सपीरियंस बोल रहा था। आई होप सो कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। और देखो यार, वो लोग बेचारे वैसे इतना कम कमाते हैं, इतनी रात में तुम्हारी हेल्प करने कोई आ गया और लाइट भी आ गई। देखो किसकी वजह से? उसी की वजह से ना। और तुम उसे पैसों के लिए मना कर रही थी। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मैं ये तो भूल ही गई कि आज जो वो काम कर रहा है उसके पीछे उस बेचारे की कितनी मेहनत लगी होगी। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जब वो एक्सपीरियंस ले रहा था इस काम का तो कितनी बार उसको करंट लगा होगा, तब जाके वो इस मुकाम पर है कि उसको कुछ सेकंड लगे ये देखने में कि कहाँ पे क्या खराबी है। और मैं थी कि उस बेचारे से इतनी बहस कर रही थी,
आखिर अपने मेहनत की कमाई तो मांग रहा था वो। अच्छा, आई प्रॉमिस, आज के बाद ना मैं किसी से ऐसे बहस नहीं करूंगी, उसको उसके हक के पैसे जरूर दूंगी। अच्छा लगा जान के कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया।